फिर रूसी तेल खरीदने के चलते उसने 25% और टैरिफ लगाए थे। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करा है और वो 25% टैरिफ हटा दिए। यानी कि ओवरऑल जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी है, दैट शुड बी रिलायबल, दैट शुड बी चीप, दैट शुड बी कांस्टेंट। सप्लाई चेन हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, कोई सरप्राइजेस ना हो, इसलिए भारत खरीद रहा है नेट नेट। और पिछले 4 साल से भारत प्रेशर झेल रहा है यूक्रेन के चलते और रूस के चलते। रूस से दबाव में आकर तेल खरीदना बंद कर दिया। बात यह थी कि ये सारा का सारा आता था हमारी रिफाइनरीज में, इसको हम रिफाइन करते थे और फिनिश प्रोडक्ट को हम यूरोप में भेजते थे। लड़ाई खत्म होने के बाद और सैंक्शन हटने के बाद नहीं, रशिया आपको फिर सेम भाव पे देगा जिस भाव पे वो चाइना को बेचेगा, जिस भाव पे वो किसी और देश को बेचेगा। $1-8 का ऊपर नीचे फर्क हो सकता है नेगोशिएशन का, लेकिन जनरली सेम रेट पे आपको बेचेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% टैरिफ लगाए थे ओवर एंड अबव, पहले तो 25 लगे थे, फिर रूसी तेल खरीदने के चलते उसने 25% और टैरिफ लगाए थे। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करा है और वो 25% टैरिफ हटा दिए। तो बीच में जो कंफ्यूजन था कि यार 18% टैरिफ है, इसका क्या मतलब है, 25 का 18 है कि 50 से 18 है, तो अब क्लियर हो गई बात कि 50% जो टोटल टैरिफ थे अब वो रह गए 18%। अच्छा, इसमें दोस्तों एक और बात है कि ट्रंप ने यह साइन कर दिया है तो कम से कम यह बात तय हो गई है कि अब रशिया और रशिया से जो खरीद रहे हैं तेल भारत, उसके ऊपर ये जो जिसको कहा जा रहा था प्यूनिटिव टैरिफ्स, वो नहीं लगेंगे। आज तक यही कहता चला आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टीम कि भारत के ऊपर हमने 25% टैरिफ एडिशनल इसलिए लगाए थे क्योंकि रूस से तेल खरीद रहा था। जाहिर सी बात है, सबको पता है। लेकिन भारत ने फिर यह बात करी और समझाया कि भाई आप भी खरीद रहे हैं, आप यूरेनियम खरीद रहे हैं ना एनर्जी के लिए, रशिया से खरीद रहे हैं। आपके जितने भी गोरे दोस्त हैं यूरोप में, वो सारे के, जबकि यूरोप पे ही अटैक है। जो यूक्रेन है, यूक्रेन इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, यानी कि यूरोप पे हमला, और जो हमला कर रहा है तुम उससे तेल खरीद रहे हो, लेकिन तुम उससे तेल खरीद रहे हो, भारत खरीद रहा है, तुम्हें खुजली हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें समझाई हैं दोस्तों। अब भारत में एक बात सामने आ रही है, धीरे धीरे लोग कह रहे हैं कि यार क्या भारत ने रूस से दबाव में आकर तेल खरीदना बंद कर दिया। मैं आपको इसकी एक बात समझाता हूं दोस्तों, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि क्या भारत ने दबाव में आकर खत्म कर दिया। नहीं, अगर भारत को दबाव में आना होता तो भारत बहुत पहले, जब ये 50% टैरिफ लगे थे, भारत तब दबाव में आ जाता। भारत को इतने महीने लगे दबाव में आने में? नहीं, ये डील हुई है दोस्तों, बैक एंड डील हुई है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, सिंपल सी बात है, भारत ने डे 1 से कहा है, डे 1 से कोई भी भारत का मंत्री है उसने सिर्फ ये बात बोली और एक बात बोली है, खासतौर से डॉक्टर जयशंकर, उनके बयान हैं, पीयूष गोयल जी के बयान हैं, सबके बयान हैं ऑन रिकॉर्ड है, सामने आप देख सकते हैं। भारत रूस से इसलिए तेल खरीद रहा है क्योंकि भारत को सस्ता तेल मिलता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई भावनाएं नहीं जुड़ी हैं, इसमें कोई इमोशन नहीं जुड़ा है, इसमें कोई प्रेम ओत प्रोत नहीं हो रहा है मामला। इसमें साफ सीधी बात है, धंधे की, बिजनेस की बात है। भारत रूस से इसलिए तेल खरीद रहा है क्योंकि भारत को सस्ता मिलता है। यानी कि ओवरऑल जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी है, दैट शुड बी रिलायबल, दैट शुड बी चीप, दैट शुड बी कांस्टेंट। सप्लाई चेन हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, कोई सरप्राइजेस ना हो, इसलिए भारत खरीद रहा है नेट नेट। और भारत ने यह भी बोला पहले कि अगर हमें और कहीं से डील मिल जाएगी तो हम वहां से कर लेंगे। भारत करीब 40 देशों से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है दोस्तों, उसमें रशिया एक है। 2022 के बाद ये तेल रशिया से खरीदना ज्यादा हो गया, सिंपली बिकॉज लड़ाई शुरू हो गई और सैंक्शंस लग गए। जब सैंक्शंस लग गए उसके बाद बोला रशिया ने, क्योंकि रशिया को तेल बेचना था, और बहुत कम ऐसे देश थे जो रूस से तेल खरीदना चाहते थे, क्योंकि अमेरिका से सब लोग डरते हैं और ये लगता है कि साहब ये खा जाएंगे, ऐसा वगैरह वगैरह। वाई टू अपसेट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका हमारे ऊपर भी सैंक्शंस डाल देगा। भारत ने बोला ऐश करो, हम तो लेंगे, और भारत ने दबा के तेल खरीदा। दोस्तों, आज से 2 और 3 साल पहले इंडिया वॉज द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल टू यूरोप। भारत ने रूस से इतना तेल खरीदा, इतना तेल खरीदा, इतना तेल खरीदा कि वो भारत की जरूरत थी नहीं उतना तेल खरीदने की। तो कई लोगों ने सवाल भी उठाया कि साहब आप इतना तेल का करेंगे क्या, वेयर विल यू स्टोर इट।
इसका करना क्या है? बात यह थी कि ये सारा का सारा आता था हमारी रिफाइनरीज में, इसको हम रिफाइन करते थे और फिनिश प्रोडक्ट को हम यूरोप में भेजते थे। वहां पे सब लोग कंफ्यूज हो गए, सऊदी अरब कंफ्यूज्ड, जितने भी अरब देश वो कंफ्यूज्ड कि भाई इनके पास तो तेल है ही नहीं, या ना के बराबर भारत के पास तेल है, ये टॉप एक्सपोर्टर कैसे बन गए? ये भी एक कहानी है। अब हुआ ये कि जब पूरी की पूरी डील सामने आई तो भारत ने देखा कि हमें टोटल फायदा कितना है। टैरिफ को एक तरफ मारिए गोली, डजंट मैटर, वो एक तरफ कर दीजिए टैरिफ को। ये जो डील हो रही है हमारी, है ना, ये जो पूरी डील हो रही है, ये इसमें भारत को टोटल फायदा क्या है? पहली बात ये। दूसरी चीज ये, भारत क्लियर कर चुका था बहुत पहले, ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, भारत क्लियर कर चुका था कि यार देखो, डील तब तक नहीं हो सकती जब तक ये तुम टैरिफ ना हटाओ। आप समझ गए दोस्तों? आप ये नहीं कह सकते कि भारत के साथ हमारा एफटीए साइन हो गया, हमारी बहुत बड़ी ट्रेड डील साइन हो गई भारत के साथ, लेकिन टैरिफ अभी भी लगे हुए। दोनों चीजें एक साथ तो चलेंगी नहीं, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए ट्रंप ने साइन करा और वो टैरिफ हटा दिया। पहले अनाउंस करा था, अब उसने कागज साइन कर दिए। तो पूरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको मिल गई दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता हूं आपको। फिर भारत ने ये कैलकुलेट करा कि ठीक है साहब, हम रूस से, क्योंकि हम तो पैसे के लिए रूस से तेल खरीद रहे हैं क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है वहां पे, पैसे का फायदा कहां पे है? पैसे का फायदा कहां पे है? पैसे का फायदा है यूएस ट्रेड डील के साथ, क्योंकि वहां पे भारत की जो गुड्स हैं उनको एंट्री मिलेगी यूनाइटेड स्टेट्स पे, ज्यादा एंट्री मिलेगी। कई सारी ऐसी चीज हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं भारत की, विच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल बी जीरो टैरिफ। तो भारत ने यह देखा कि भारत को फायदा कहां से है, और भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। मैं अक्सर लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं साहब, रूस तो हमारा दोस्त है। मैं भी कहता हूं रूस दोस्त है। मैं भी कहता हूं कि रूस ने तब भारत का साथ दिया जब कोई साथ नहीं दे रहा था। यह मैं आज भी कहता हूं। लेकिन दोस्तों, आप बात बताऊं, भारत के लिए बड़ा आसान था भारत के लिए कि यूएस से हाथ मिला के सीधा बोले कि नहीं यार, ये जो पुतिन घुस गया ना यूक्रेन में, तो गलत है, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं जाना चाहिए था, हम कंडेम करते हैं। भारत ने प्रेशर झेला, और पिछले 4 साल से भारत प्रेशर झेल रहा है यूक्रेन के चलते और रूस के चलते। आपको पता है उस लड़ाई के चलते भारत ने कितना प्रेशर झेला है, कितने देशों से। पूरा यूरोपियन यूनियन भारत के ऊपर चढ़ दौड़ा, अमेरिका, पूरा वेस्टर्न अलायंस, नेटो की कंट्रीज भारत को रोज रोज, नहीं भारत ऐसा कर रहा है, भारत ऐसा कर रहा है, ये जो आपको मुनाफा है इसमें खून मिला है यूक्रेनियंस का, ऐसी ऐसी बयानबाजियां हुई हैं भारत को लेकर। लेकिन भारत हिला नहीं, चुपचाप, नहीं हम रूस के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि भारत ने रूस के खिलाफ कुछ नहीं किया। अब दोस्तों, एक और कंसेप्ट मैं आपको समझा दूं, पहले समझा चुका हूं, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कहीं कोई गलत मैसेजिंग ना हो जाए। रूस आपको सस्ता तेल क्यों दे रहा है? रूस चाइना को सस्ता तेल क्यों दे रहा है? क्या 2022 के पहले, 2022 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई। 2022 के पहले रूस तो आपको सस्ता तेल नहीं देता था। क्या तब रूस और भारत की दोस्ती कम हो गई थी? क्या रूस और भारत की दोस्ती तब बिल्कुल भी नहीं रही? उस समय 2022 और उसके पहले हमारे ताल्लुकात जो थे वो ठंडे बस्ते में थे? ऐसा नहीं है, गर्मजोशी थी, गर्मजोशी थी, बिल्कुल थी। हम हथियार खरीद रहे थे रूस से, हमने S-400 की डील करी रूस से। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, AK-203 बन रहा है, आज की तारीख में बन रहा है। ये तो डील पहले की है ना, सुखोई लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, ये तो गर्मजोशी तो पहले भी थी। लेकिन रूस ने कभी भी आपको सस्ता तेल नहीं दिया। रूस ने उसी वक्त आपको सस्ता तेल दिया जब रूस के ऊपर सैंक्शंस लगे, और इसमें रूस की गलती नहीं है, धंधा ऐसे ही होता है, धंधा ऐसे ही होता है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर लड़ाई खत्म हो जाती है रशिया और यूक्रेन की, और रशिया के ऊपर से सैंक्शंस हट जाते हैं, तो रूस के तेल का भाव बढ़ जाएगा। यह भी क्लियर है आपको, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं, आपको बिल्कुल क्लियर है कि रूस के तेल का भाव बढ़ जाएगा। अगर रूस आज की तारीख में भारत को इस भाव में तेल दे रहा है, और कल अगर रूस के तेल का भाव यह हो गया क्योंकि लड़ाई खत्म हो गई है, तो इधर रशिया के ऑयल का भाव आ गया, तो रशिया के इस भाव में आपको तब भी देगा लड़ाई खत्म होने के बाद और सैंक्शन हटने के बाद? नहीं, रशिया आपको फिर सेम भाव पे देगा, जिस भाव पे वो चाइना को बेचेगा, जिस भाव पे वो किसी और देश को बेचेगा। $1-8 का ऊपर नीचे फर्क हो सकता है नेगोशिएशन का, लेकिन जनरली सेम रेट पे आपको बेचेगा। आज की तारीख में भारत को सस्ता तेल देना रशिया की भी मजबूरी है। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों जियोपॉलिटिकल है, इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है।
मैं यहां पे किसी डील को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपको सच बता रहा हूं। अच्छा, दूसरी चीज ये भी लोग कह रहे हैं कि भारत अब एग्रीकल्चरल चीजें खरीदेगा, जो खेती बाड़ी की चीजें खरीदेगा, ठीक है, अमेरिका से खरीदेगा हमारे किसानों को। यार प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, झूठ बोलना बंद करो यार। क्यों झूठ बोल रहे हैं लोग, मुझे आज तक यही समझ में नहीं आ रहा। आप जाके इंटरनेट पे चेक करिए, गूगल पे, भारत कब से ट्री नट्स खरीद रहा है यूएस से, आप जरा बताइए दोस्तों। अगर आप जाते एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले स्टोर में और बोलते साहब वो बड़े वाले बादाम देना, तो वो निकाल के देता आपको कैलिफोर्निया आमंड्स इंपोर्टेड। कैलिफोर्निया कहां पे है भाई? कानपुर और लखनऊ के बीच में। वॉलनट्स तो आज से नहीं भाई, दसियों साल से हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। आप ये मत सोचिएगा जो आप बादाम खा रहे हैं वो सारे के सारे कश्मीर से आ रहे हैं, ये गलतफहमी मत पालिएगा। भारत इंपोर्ट करता है, भारत ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट करता है, भारत ट्री नट्स इंपोर्ट करता है, वॉलनट इंपोर्ट करता है, और कई सारी चीजें भारत इंपोर्ट करता है। सामने देखिए आप लिस्ट। और यहां पे मैं इसको पॉलिटिकल नहीं करना चाहता, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट पॉलिटिकल। आप जानते हैं मैं ये कांग्रेस बीजेपी इन सब चक्करों में कभी नहीं पड़ता, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर किसी को गलतफहमी हो, क्योंकि लोग फिर सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि नहीं ये बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने ऐसा वैसा ये वो कॉम्प्रोमाइज कर दिया देश के फार्मर का, तो ये देखिए आंकड़े 2012 में, चलिए 12 का आंकड़ा पकड़ लेते हैं, 2012, तब तो मोदी जी गुजरात के थे चीफ मिनिस्टर, तब तो प्रधानमंत्री नहीं थे। 2012 में भारत ने क्या खरीदा अमेरिका से? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, मशीन की नहीं, जो आप कहते हैं ना किसान भाइयों, ये खरीदा। देखो दोस्तों, मैं आपको और पहले ले जा सकता हूं, तो भारत एग्रीकल्चरल जो चीजें हैं वो खरीदता चला आया है यूएस से, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जो कोर हमारे एग्रीकल्चरल, जो हमारे कोर चीजें हैं एग्रीकल्चर की, दोज हैव बीन प्रोटेक्टेड एंड दोज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। एक तो हमारे जो किसान भाई हैं उनकी जमीनें छोटी और छोटी होती चली जा रही हैं। मेनी ऑफ देम हैव ऑलरेडी मूव टुवर्ड्स सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो उगाएंगे वो खाएंगे, बेचेंगे जो थोड़ा बहुत, वो मामला हो रहा है। और इसमें कई सारी चीजें हैं। एक किसान है, 10 एकड़ जमीन है, उसके 3 बेटे हुए, 3 बेटे बेटियां जो भी हैं उसके मरने के बाद वो 3-3.25 एकड़ सब में बिक गया, उनकी शादियां हुई। यानी कि जहां पे 10 एकड़ पे एक परिवार पल रहा था, अब 10 एकड़ पे 4 परिवार पल रहे हैं, फिर उसी 10 एकड़ पे 8 परिवार पलेंगे। अब जब 8 पलेंगे उसी 10 एकड़ में, क्योंकि जमीन पुष्ट दर पुष्ट बढ़ती चली जाएगी, तो क्या उगाएगा, क्या खाएगा आदमी, और क्या उसकी प्रोडक्टिविटी होगी, ये भी है ना। तो धीरे धीरे ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। और यहां पे दोस्तों है कि 30 ट्रिलियन मार्केट एक्सेस की बात हो रही है। यहां पे इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स रिलीज्ड अ जॉइंट स्टेटमेंट अनाउंसिंग अ फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज. Under the new framework, US tariffs on Indian goods will drop from 50% to 18%. The pact also reaffirms commitment to broader bilateral trade agreement negotiations launched in February 2025. अब ये कह रहे हैं कि the United States of America ये क्या करेगा? The United States will cut import duties on Indian products to 18%, covering textiles and apparel, leather and footwear, plastic and rubber products, organic chemicals, home decor, artisanal products and select machinery. After the successful conclusion of the interim trade agreement, the US will remove tariffs on several Indian goods, including generic pharmaceuticals, gems and diamonds, and aircraft parts. यानी कि कई सारी चीजों में, जिसमें दवाइयां शामिल हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट के पार्ट्स शामिल हैं, जिसमें जेम्स और डायमंड्स शामिल हैं, यूएस उससे टैरिफ ही हटा देगा. According to this report, they will become tariff free. They will remove all tariffs. तो अब आप देखिए कि रशिया से आप तेल खरीद रहे हैं, आपको तकरीबन 4 या 5 अरब डॉलर का सालाना फायदा है, राइट? अब भारत ने अमेरिका से बोला कि ठीक है, आप चाह रहे हैं हम रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, ठीक है, वो एक चीज है, हम तो कई देशों से खरीद रहे हैं यार, रूस उसमें से एक है ना, सिर्फ रशिया से थोड़ा ना ले रहे हैं. आप बताइए कि भारत को क्या फायदा हो सकता है अगर हमारा नुकसान होता है 5 अरब डॉलर का? आप कैसे कवर कर रहे हो? साफ सीधी बात करो, आपको करना पड़ेगा ना. आप चाहते हैं कि हम रूस से तेल न लें, ठीक है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन आप बताओ ना आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? कर दिया. मैं फिर से पढ़ के बता रहा हूं दोस्तों, ये आप स्क्रीन पे अपने देखिए.
After the successful conclusion of the interim trade agreement, the US will remove tariffs on several Indian goods, including generic pharmaceuticals, gems and diamonds, and aircraft parts. ये बहुत बड़ी बात है। इससे बहुत, जिसको कहते हैं, पुश मिलेगा। एयरक्राफ्ट के पार्ट्स भारत में बनते हैं, राइट? मैं उन खास कंपनियों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनते हैं भारत में। जेनरिक मेडिसिन, जेम्स, डायमंड्स। मैं गया तो मैंने पहले भी कहानी बताई थी यहां पे कि मेरे कुछ वहां पे बिजनेसमैन हैं सूरत में, उन लोगों ने इनवाइट करा था मुझे कि आप आइए यहाँ पे एक टॉक दीजिए हम लोगों को। तो आई गिव अ टॉक टू देम एंड दे वर वेरी वरीड। वो बहुत परेशान थे। कोई कह रहे हैं कि साहब मेरा टेक्सटाइल का काम है, कोई कह रहा है मेरा हीरे जवाहरात का काम है, और अमेरिका की टैरिफ्स की वजह से हम लोग बड़े परेशान हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे इसको। एक रेजिलियंस है स्पिरिट में। वी लुक फॉर मार्केट्स, बट हाँ साहब धचका तो लगा है। अब देखिए, उनके लिए जो डायमंड और जेम्स में काम करते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगी एंड ऑल दीज थिंग्स विल बिकम एब्सोल्युटली टैरिफ फ्री। अब यहां पे कुछ यूएस गुड्स हैं जिस पे भारत टैरिफ नहीं लगाएगा। देखिए, यूएस ने तो बोला ना कि तुम्हारे 5 आइटम है जिसके ऊपर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, यानी कि भारत का माल यूएस में जाएगा बिना टैरिफ के। अब यूएस ने बोला है कि भाई हमारा माल भारत जाएगा, क्योंकि हमने भारत के लिए करा, भारत भी हमारे लिए करे। तो आप अपने स्क्रीन पे देखिए दोस्तों क्या क्या है ये चीजें। India will eliminate or reduce tariff on all US industrial goods and a wide range of food and agricultural products such as dried distillers grains, red sorghum for animal feed, tree nuts, fresh and processed fruit, soybean oil, wine and spirits amongst others. तो ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन जिससे शराब बनती है उसका, ठीक है, रेड सोरगम। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि ऑयल है सोयाबीन का, सोयाबीन ऑयल है, वाइन है यानी कि शराब, वो इन सब चीजों पे भारत या तो टैरिफ बहुत कम कर देगा या टैरिफ भारत गायब कर देगा। अमेरिका ने बोला ठीक है आप ये कर दो, तो आप जितनी, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ जेनरिक ड्रग्स इन द वर्ल्ड। मुझे नहीं लगता कि और कोई इतना बड़ा खिलाड़ी है जेनरिक ड्रग का जितना भारत है। वो पूरी की पूरी चीजें टैरिफ फ्री अमेरिका में, पूरी टैरिफ फ्री अमेरिका में। अब आप समझ लीजिए कि अमेरिका में जो दवाइयों का भाव है जो आज की तारीख में यहां पे है वो ठक नीचे आ जाएगा। आप जेम्स हैं, ज्वेलरी है, ये सारी की सारी चीजें हैं, मैसिव यूएस मार्केट। अब यहां पे जो कह रहे हैं कि भारत का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करा है ये भी आप अपने स्क्रीन पे देखिए। Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reassured that the agreement safeguards Indian farmers' interests and supports rural livelihoods by fully protecting sensitive agriculture and dairy products including maize, wheat, rice, soya, poultry, milk, cheese, ethanol fuel, tobacco, certain vegetables and meat. तो ये चीज है जिसके ऊपर जो अभी तक झगड़ा किस चीज से चल रहा था कि यार हमारा जो किसान है, जो हमारा किसान है जो खेती बाड़ी करता है, यार हमारा किसान तो खत्म हो जाएगा। अगर आपने बोला कि इसमें 0 टैरिफ लगा दो, आप तो ऐसा माल पटकोगे भारत में, हमारा किसान आपके साथ कैसे कंपीट करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों, इसको प्रोटेक्ट करके रखा है। अमेरिका इसमें हाथ नहीं लगा सकता। इसमें जो टैरिफ लगता है, पहले लगता था, वही लगेगा। जहां तक मुझे पता है इसमें ज्यादा छेड़खानी सरकार ने मना कर दिया। सरकार ने बोला ये हमारी रेड लाइन है यार, इसके ऊपर बातचीत मत करो। किसानों के ऊपर, पोल्ट्री फार्मर, जो फिशरी वाले हैं, डेयरी फार्मिंग वाले हैं, इनके ऊपर तुम बातचीत मत करो यार ज्यादा, फिर ये डील होगी नहीं। तो प्लीज डोंट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। रेस्ट ऊपर नीचे 1-2% दाएं बाएं, विल टॉक अबाउट इट, कोई दिक्कत नहीं है, हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, हमारे किसानों को छोड़ दो। तो वो काम हो गया है दोस्तों, और ये अश्योरेंस दिया है पीयूष गोयल जी ने। अच्छा, 2 चीजें हैं जो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं। पहली चीज तो ये है दोस्तों कि ये जो यूएस का क्लेम है कि भारत रूस से तेल खरीदना 0 कर देगा, राइट, इसके ऊपर भारत ने इस चीज को जबान पे नहीं लिया। रणधीर जायसवाल जी जो हैं स्पोक्स पर्सन हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उनका स्टेटमेंट देखिए। डाइवर्सिफाइंग आवर एनर्जी सोर्सिंग इन कीपिंग विद ऑब्जेक्टिव मार्केट कंडीशंस एंड इवॉल्विंग इंटरनेशनल डायनेमिक्स इज द कोर ऑफ आवर स्ट्रेटजी टू इंश्योर दिस। गोलमोल घुमावदार बयान, अमेरिकन भी खुश, सब खुश। एंड में मैं आपको बताता हूं होने क्या वाला है। ये जो बयानबाजी चल रही है ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, भारत रूस से तेल लेगा, कम तेल लेगा, बिल्कुल कम तेल लेगा, पर इतना तेल जरूर लेगा
कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यह पता चलता रहे कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, यह भारत करने वाला है। क्या रूसी तेल जो इतना खरीदता था इतना कर देगा भारत? बिल्कुल कर देगा, 100% बिल्कुल कर देगा। भारत अगर 100 खरीद रहा था तो भारत 10 पे ले आएगा, 5 पे ले आएगा, जीरो नहीं करेगा। जीरो नहीं करेगा भारत, क्योंकि जीरो भारत ने 2022 के पहले भी नहीं करा था। बाय द वे, भारत जीरो नहीं करेगा। और भारत जीरो क्यों नहीं करेगा दोस्तों? क्योंकि 2022 के पहले भी भारत ने जीरो नहीं करा था। 2022 के पहले भारत बहुत कम खरीदता था रूसी तेल, बहुत कम। अगर आप देखें इस ग्राफ को, देखिए सामने, बहुत कम, ना के बराबर, ना के बराबर, कुछ सतह पे चल रहा है। अचानक बूम करता है ऊपर, अचानक बूम करता है, अब बूम खत्म, वापस नीचे बेयर मिनिमम पे चल रहा है। खरीद रहे हैं लेकिन बहुत कम। यही वेनेजुएला के साथ भारत ने करा। तेल वेनेजुएला से फिर भी खरीद रहे हैं, चाहे उसके ऊपर सैंक्शंस हो, खरीद रहे हैं बहुत कम। अच्छा, यहां पे दोस्तों बात हो रही है ये 500 अरब भारत इन्वेस्ट करेगा। 500 अरब भारत इन्वेस्ट करेगा। अब ये जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है ना कि 500 अरब डॉलर, जो इसके ऊपर मुझे भी गलतफहमियां थी, सबको गलतफहमियां थी कि ये क्या करेगा, वाज दिस द टोटल क्वांटम ऑफ ट्रेड दैट वी सेड आफ्टर 5-10 years इट विल बी। नहीं, ये जो भारत इन्वेस्ट करेगा, एक्चुअली व्हाट इंडिया विल डू इज, दिस इज ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। इंडिया विल बाय गुड्स एंड सर्विसेज टू द ट्यून ऑफ $500 billion फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। यानी कि एट एन एवरेज अगर आप लगाएं, ये एवरेज से बनती नहीं है बात, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है? इट हैज नथिंग टू डू विद एवरेज, लेकिन अबाउट $100 billion a year फ्रॉम द यूएस। अब दोस्तों इसमें कौन कौन सी चीजें हैं ये अपने स्क्रीन पे देखिए आप। इंडिया प्लान्स टू परचेज $500 billion of US energy products, aircraft and parts, precious metals, technology products, cooking coal, significantly increasing bilateral trade and market opportunities। ये देख लीजिए आप सब। तो भारत ये सब, अब एयरक्राफ्ट एंड पार्ट्स, एयरक्राफ्ट कौन से हैं भाई? बोइंग। सबसे बड़ी कौन सी कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाती है? बोइंग। लेकिन ये मत सोचना आप कि लॉकहीड मार्टिन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कई सारी चीजें हैं और मुझे भी क्लियर नहीं है और किसी को क्लियर नहीं है। अगर भारत ये कहता है कि हम आपसे एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स खरीदेंगे, इसका क्या मतलब है? कौन खरीदेगा? हु विल बाय इट? इंडियन बिजनेसमैन विल बाय इट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बाय। अगर हम सिविलियन एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो एयर इंडिया खरीदेगा, फिर इंडिगो खरीदेगा, या स्पाइस खरीदेगा, या वन ऑफ दीज इंडियन कंपनीज विल बाय दोज जेट्स फ्रॉम बोइंग। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना इनको एनकरेज कर सकती है कि तुम एयरबस से ना खरीदो और बोइंग से खरीदो, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर डिफेंस इक्विपमेंट है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही खरीदेगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीदेगी। और ट्रंप का एक बयान आया है कि जो आप देख सकते हैं कि साहब, मोदी जी ने मुझे यह बोला था कि भाई हमने तुम्हें इतने अपाची हेलीकॉप्टर्स का एक ऑर्डर दिया है, वो हमारे पास आए नहीं। यह बात सच है दोस्तों। मोदी जी ने फोन उठा के डोनाल्ड ट्रंप से यह बोला था कि भाई तुम लोगों को हमने पैसे दिए हैं कि अपाची हेलीकॉप्टर दो। कहां है हेलीकॉप्टर? पैसे तुमने ले लिए भाई, हेलीकॉप्टर हैं कहां? वी आर पेइंग यू द मनी, वेयर इज द स्टफ? तो ट्रंप ने खुद शिकायत करी, अमेरिकन की ही शिकायत ट्रंप कर रहा था और कह रहा था कि यार हमारे एलाइज फोन करके हमसे कहते हैं कि साहब प्लीज, आपको हमने पैसे दे दिए, सामान तो भेजो यार। ये कौन सी बात होती है कि तुमने पैसे भी रख लिए, सामान भी रख लिया? कहते हैं हमारे बंदे उतनी तेज प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो ये जो कह रहे हैं ना एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, इसमें मुझे डाउट है। मुझे नहीं पता कौन से एयरक्राफ्ट है, कौन से एयरक्राफ्ट हैं। अगर आप सिविलियन एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं देन यू टॉक अबाउट गल्फ स्ट्रीम की बात कर लो। फिर आप, मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूं, मतलब आई डोंट मीन स्पेसिफिकली, आप गल्फ स्ट्रीम की बात कर लो, आप बोइंग की बात कर लो। और अगर आप ऐसे बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मिलिट्री एप्लीकेशंस, फिर तो मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स तो बतेरे हैं वहां पे, दुनिया भर के हैं। विल इंडिया गेट इनटू एक्चुअली बाइंग अमेरिकन फाइटर जेट? आई डोंट नो। इट विल जस्ट इंक्रीज आवर इन्वेंट्री, बट आपने ट्रेड डील साइन करी है तो आपको खरीदना तो पड़ेगा। अगर आपको, जिसको हम लोग कह रहे हैं ना, पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं $30 trillion का मार्केट है, उसकी एक्सेस मिल रही है इंडिया को, अगर ये बात है फिर तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। एंड में फायदा इंडिया का ही होना है, वरना इंडिया अपने घाटे का सौदा तो नहीं करेगा। लेकिन हाँ, लेट्स सी whether new American products will come into, or new American weapons will come into the Indian military, ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।